सबसे पहले तो ना यार विदाउट एनी जस्टिफिकेशन मैं आप सबको ना सॉरी बोलता हूँ, क्योंकि ना लास्ट वीडियो में ना बहुत भाइयों ने ना बहुत ही ज़्यादा मिसअंडरस्टैंड कर लिया कि मैं वरना बेच रहा हूँ। बट जो मेरे भाई पहले से जुड़े हुए हैं ना, उन्होंने बिल्कुल ही सही अंडरस्टैंड करा था कि भाई मैं जैसे सस्पेंस क्रिएट कर रहा हूँ यार, एज ए क्रिएटर ना सस्पेंस क्रिएट करना पड़ता है भाई, तभी इंगेज होती है यार ऑडियंस। और मैं तो चाहता हूँ यार कि मेरी ऑडियंस मेरे से इंगेज होए, तभी वो समझ रहे हो कनेक्शन बनते हैं। बट स्टिल कहीं कहीं भाइयों का कमेंट आ रखा था कि भाई हम तो चैनल देखना छोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। वो देखो आप लोगों के अपने पर्सपेक्टिव है, डीप डाउन ना मेरे को भी पता है, मेरी ऑडियंस को भी पता है कि भाई जो मेरा यूट्यूब चैनल है ना वो वरना की वजह से भाई ग्रो हुआ है। एंड ना लास्ट वीडियो में भी ना अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, मैं बार बार कह रहा हूँ कि भाई ये मेरी फेवरेट कार है, इससे मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है। ऑब्वियस ही बात है भाई, इसने मतलब मुझे इतना हेल्प करा है ना ग्रो होने में, तो मुझे इससे अलग ही कनेक्शन है भाई, मैं इसे क्यों बेचूंगा। इट्स जस्ट कि मैं सस्पेंस क्रिएट कर रहा था लास्ट वीडियो में कि शायद बेच सकता हूँ, शायद ब्रेजा भी बेच सकता हूँ। भाई शायद का मतलब क्या होता है, एंड आई नो भाई मेरी गलती है कि मैंने थंबनेल में भी लिख दिया कि वरना सेल करके, बट उसके आगे क्वेश्चन मार्क था। बट वही बात है भाई, क्वेश्चन मार्क नहीं नोट होता। अगेन भाई मेरी गलती है, मतलब कि चाहे मेरी गलती हो या ना हो, मतलब कि ना मैं सारी गलतियां मान रहा हूँ भाई, बट ये सारी ना मिसअंडरस्टैंडिंग थी। नहीं तो भाई उस वीडियो में पागलों की तरह बोल रहा था कि भाई मैं वरना चलाऊंगा, मेरे पापा XUV700 चलाएंगे जब वो आएगी। बट नहीं भाई, आप लोगों ने वही जो एक दो बार मैंने बोल दिया ना कि शायद से मैं सेल कर सकता हूँ, वही पकड़ लिया। और कमेंट्स में भी आ रहे भाई मत सेल करो, और DM तक आ रहे हैं भाई इंस्टाग्राम पे कि भाई मुझे ही सेल करो तो मैं इंटरेस्टेड हूँ। बट वही बात है यार, कोई मुझे मिसअंडरस्टूड कर रहा है वो मेरे हाथ में नहीं है। एट द एंड ना मैं देखो सॉरी ही बोल सकता हूँ, माफी ही मांग सकता हूँ कि भाई आप लोगों ने मुझे मिसअंडरस्टैंड करा है। और बहुत भाइयों का मतलब दिल से शुक्रिया भाई जिन्होंने सही गेस कर रखा है, जो कमेंट्स करते हो, खासकर DMs करते हैं। बहुत ही भाई हैं जो पहले के जुड़े हुए हैं ना, मतलब इतने ज़्यादा है ना, मैं नाम लेने भी लगा ना भाई थक ही दूंगा, मतलब बहुत ही ज़्यादा है। उन सबको भाई दिल से थैंक यू। एंड फिलहाल तो ना कार के अंदर चलते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी ज़िंदगी में। एंड फिलहाल तो मैं जा रहा हूँ भाई चंडीगढ़, एंड बहुत टाइम के बाद, मतलब कि मुझे याद भी नहीं है लास्ट टाइम मैंने कार में कुछ क्या काम कराया होगा। वो अंडर बॉडी लाइट्स के लिए गया था, बट वो काम बना नहीं था। बट आज वाला काम ना 99.9% तो भाई पक्का बनेगा। एंड दो चीजें करानी है भाई, एक चीज तो पक्का ही है, दूसरी चीज का मैं देखूंगा मतलब टाइम का क्या हिसाब रहा और थोड़ा बजट का क्या हिसाब रहा, थोड़ा पैसे भी आज लगेंगे, सेविंग्स वगैरह सारी खत्म हो जाएंगी। बट आज करा के रहूंगा भाई, एक चीज तो पक्की बात है, वो आप देखोगे भाई वीडियो में, तो इसलिए ना भाई वीडियो में ना बने रहना। एंड जिन जिन भाइयों ने भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो याद से यार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगर आप लोग ना सब्सक्राइब नहीं करते हैं, मतलब इतनी धीरे धीरे सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं ना भाई, मैं आपको क्या बताऊं। तो इन शॉर्ट यार प्लीज याद से ना चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करो। रोज शाम को आपको 5 बजे वीडियो देखने को मिलती है भाई, और अपनी तरफ से ना पूरी कोशिश रहती है अच्छी वीडियो क्रिएट करो। बाकी ये सब तो छोड़ दे भाई, फिलहाल ना गर्मी इतनी ज्यादा है ना, और जो वीडियो आपने बिल्कुल ही फर्स्ट पार्ट देखा था ना भाई, उसमें देखो विदाउट एनी ईगो जो मेरे मन में था ना, मैंने बोल दिया, क्योंकि मुझे यही लग रहा था भाई मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं लोग तो, बट ऐसा कुछ है भी नहीं। और वही बात है, जो जो कनेक्ट करते हैं ना उन्होंने सही समझा था कि भाई ये सस्पेंस क्रिएट हो रहा है। और यार हर क्रिएटर, मतलब बड़ा सा बड़ा क्रिएटर ढूंढ लो, छोटा सा छोटा क्रिएटर देख लो, वो अलग बात है भाई। मैं छोटा क्रिएटर हूँ तो मुझे कमेंट्स वगैरह दिख जाते हैं, और भाई मैं सबका रिप्लाई करता हूँ, चाहे वो नेगेटिव कमेंट भी हो ना, मैं उसका भी रिप्लाई करूंगा भाई। मतलब मेरी ना ऐसी आदत है, तो मैंने भी कमेंट्स वगैरह देखे, मैंने नोट करा, मैं कहा यार थोड़े बहुत लोग ना गलत अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ। इसलिए मैंने ना वीडियो में पहली भाई क्लियर आउट कर दिया कि ऐसा कुछ सीन नहीं है। और अभी ना टाइम भी भाई 11:40 हो चुका है, मतलब मैं ना घर का 10 बजे का निकला हूँ। पहले मम्मी के साथ गया था, कुछ आधार कार्ड वगैरह में कुछ काम वगैरह था, चेंज वगैरह कराना था। वो ये नई कार में अब नंबर चंडीगढ़ का ले रहे हैं ना, तो इस वजह से उसमें भी दिक्कत थी आधार कार्ड में, पहले वो चेंज कराया। वही बात है, गवर्नमेंट का काम है, उधर भी भाई लग गया 1 घंटा। देखना यार चंडीगढ़ तो पहुंच चुका हूँ, बट इधर अलग ही सीन लग रखा है। ये बंदा इधर से उधर चल गया, क्योंकि ना इधर रोड बन रही है, और मैं हूँ वरना में, वरना वो कहाँ चढ़ाऊंगा मैं। लोग तो चढ़ा चढ़ा के जा रहे हैं XUV जैसी कारों को, अब मैं वो सोच रहा हूँ भाई, मैं तो फंस चुका हूँ। पीछे से यार रैपिड रूपिड कह रही, ये लोग क्या करेंगे, आगे पर सारी SUVs खड़ी हैं। मैं सोच रहा हूँ क्या होगा मेरा, देखना कैसे फंसा हूँ भाई मैं। इधर रोड बंद है, उन्होंने उधर कुछ लगा नहीं रखा था, इधर से भी ट्रैफिक ऐसे फंस रखा है मेरे पीछे, मैं इधर फंस रखा हूँ। क्या भाई लेट होता जा रहा हूँ, 12 बज चुके हैं। टाइम की भी इसलिए दिक्कत है क्योंकि भाई 3 या 4 बजे कुछ एक इवेंट है, उधर जाना है, और उससे पहले पहले भाई मॉडिफिकेशन हो जानी चाहिए, एडिट करके अपलोड भी करनी है, इसलिए लैपटॉप भी ला रखा हूँ। फिलहाल तो मैं पहुंच चुका हूँ सेक्टर 48 चंडीगढ़। इधर इतनी कार्स खड़ी हैं, आप समझ ही होंगे भाई, हब है ये बिल्कुल ही। एंड इधर हमारा एक भाई है, नॉन है बहुत पहले के, उनसे बात हुई है, बट एक ना छोटा सा ट्विस्ट भी है भाई मॉडिफिकेशन में। अब देख रहे हो भाई कार ही कार, मैं कहा फिलहाल अभी तो इधर पार्क कर दी, वो बंदा देखेगा क्या सिस्टम है। तो ये बताओ ना कि टिकेगा पेंट या नहीं टिकेगा यार, चक्कर ये है ना। ये देखो 5-6 महीने निकालेगा ये बस। हाँ, उसके बाद क्या होएगा फिर उखड़ेगा ये, फिर तो और गंदा लगेगा। फिर करा लेना।
2,000 रुपए खर्चते रहूँ मैं। पर लुक तो लगेगी कार में ना। वो तो है, वो तभी तो करा रहा हूँ अभी ना। जैसे क्रोम ना गंदा होता है, देखो समझ रहे हो आप, ये साफ होता नहीं है कार वाले जैसे पता भाई मुझे, आते पता हैं। मुझे। तो इसमें क्या आप जैसे अभी करोगे, प्राइमर प्रूमर लगा के प्राइमर करो, लगेगा, हाँ। फिर भी उतरेगा प्राइमर के बाद भी। प्राइमर लगेगा तो ही जाके, पता क्या हाँ इसमें क्या होता है, हल्का सा कोई स्क्रैच अगर लग गया ना तो उखड़ता जाएगा, अगर अच्छा। कुछ ना लगे तो ये प्रॉपर टिका रहेगा। तो स्क्रैच तो इधर लगेगा ही जैसे नहीं। कोई कपड़ा मारता है, हाँ, हाँ, नाखून लग गया हाँ 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 हाँ। तो दिक्कत आ जाएगी। तो अगर मैं इधर कपड़ा ही ना मरवाऊं, मतलब हाँ, हल्के हाथ फिर से खुद ही मरवा लूं, हाँ, पानी मरवाऊं बस। पानी हल्का, हाँ, तीखा हाँ। प्रेशर नहीं मारना है। अच्छा समझ गए? समझ गया। हाँ, फिर नहीं तो उतरेगा? फिर नहीं उतरेगा। 6 महीने बाद भी नहीं हाँ, उतरेगा? नहीं उतरेगा। पक्की बात है? पक्की बात है। अगर मतलब इधर छिड़वाया नहीं हमने। हाँ, नहीं छिड़वाया तो। हाँ, और ये लोगो तो करवाना नहीं। लोगो तो ढक लेंगे ना। हाँ हाँ हाँ, लोगो ढक मतलब लेंगे। इधर ग्रिल उतरेगी तो नहीं ना? नहीं मास्किंग उतरेगी। कर दोगे ना? मास्किंग टेपिंग करके फिर प्रॉपर पेंट हो जाएगा। फिर तो कर देते हैं। तो भाई आपने सुन लिया होगा, मतलब जो मैं करवा रहा हूँ ना, जैसे वरना टर्बो की आती है ना, उसकी तो चलो ग्रिल ही अलग होती है, बट इसमें ना मैं ग्लोस ब्लैक करवा रहा हूँ। और जो दिक्कत आएगी ना यार, वो यही है कि जैसे ना क्रोम है, अब क्रोम पे ना पेंट टिकता नहीं है, बट ये प्राइमर वगैरह मारेंगे उसके बाद ये हो जाएगा। और फिर यही प्रिकॉशंस रहेंगी कि भाई प्रेशर नहीं मारना, नाखून नुखून, मतलब कि इन शॉर्ट में आपको क्रक्स बताऊँ ना, मुश्किल होता है भाई इस पे पेंट करना, बट प्राइमर वगैरह से टिक जाएगा 6-7 महीने इजीली। एंड उसके बाद तो अगर प्रेशर प्रूशर बजा कुछ हुआ तब की बात है। बट मैं सोचा यार करवा के तो देखता ही हूँ, क्योंकि ना ये देखना गंदे लगता है, मतलब साफ तो हो नहीं पाता है। और जब ब्लैक करवा लूँगा बहुत ही अमेजिंग लुक भी आएगी। एंड एक और चीज़ कराऊंगा, पहले ये हो जाए, अगली चीज़ जब देखते हैं भाई क्या बनता है। भाई जो पहला स्टेप है ना, पहले तो ये ग्रिल अच्छे से साफ होएगी। और इस ग्रिल का ना सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है भाई, ये साफ ही नहीं हो पाती। वीडियो बना रहे हो क्या? हाँ यूट्यूब पे चलाना। एक बार ऐसे कोई थाल लेके आया था, वो भी भाई वो मैं ही था। थार वाला। हाँ वो जानते हैं भैया मुझे। भाई अपडेट देता हूँ मैं आपको, देखना 1.5 से ज़्यादा हो चुका है, 1 घंटा हो चुका है और अभी तक ना क्लीनिंग हुई है और ये देखो मास्किंग हुई है बस। अब होएगा प्राइमर, फिर उसके बाद होएगा पेंट, वो शायद जल्दी हो जाए। बट वही बात है, इन चीज़ों में ना टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। इधर ये मोटर चल रही है इसलिए भाई इसका शोर भी है। भाई बहुत बढ़िया बंदा है, भोजपुरी गाने सुन रहे भाई। कौन से गाने सुन रहे हो भैया? देखा क्या बताया था, फोन रख रखा है पॉकेट में और एक ही लगा रखा है, इस साइड लगा भी नहीं रखा, क्योंकि वही है बातें भी सुननी है। तो भाई फिलहाल ना ये लग रहा है प्राइमर, अब इसके बाद फाइनली ग्लॉस ब्लैक हो जाएगा। और लुक देखना भाई, आप जो निखर के आएगी ना लुक। अब पीछे काम चल तो रहा है बट चक्कर एक और पड़ रहा है भाई, मैंने ना आगे जाना है और ये वाली वीडियो आज ही मैंने डालनी भी है एडिट करके। और ना 2 बज चुके हैं भाई। अब ना एक और चीज़ जो मैंने करवानी है ना, वो मैं सोच रहा हूँ बाद में कराऊंगा। और कार में जब मतलब पूरा काम हो जाएगा ना, आपका सजेशन भी लूँगा कि भाई वो करवानी चाहिए नहीं, तो कमेंट सेक्शन में बता देना। वैसे मैं अभी बताता हूँ क्या कार में बैठ के। जैसे जो ड्रम ब्रेक्स है ना और आगे ब्रेक कैलिपर्स हैं, मैं सोच रहा हूँ मेटेलिक रेड करा दूँ भाई। मेटेलिक रेड ना बहुत ही बढ़िया लगते हैं, मतलब जो Volkswagen वर्टस GT है ना उसमें कैलिपर्स आते हैं मेटेलिक रेड आगे, उससे ना मतलब एक तरह से लगी परफॉर्मेंस कार जैसी। मतलब कि ये देखो इधर मेटेलिक रेड, आगे कैलिपर पे भी मेटेलिक रेड हो जाएगा ना, तो बढ़िया चीज़ हो जाएगी भाई। कमेंट सेक्शन में ना ये ज़रूर बताना। पहले से ठीक लग रही है ना? क्रोम से ठीक लग रही है ना? चलो ठीक है, नेक्स्ट वीक मिलते हैं वो कैलिपर्स लाल कराने। काम हो चुका है, अभी मैं आपको रिवील भी करता हूँ। पीछे ना पार्क करता हूँ, इधर तो ना कुछ बढ़िया से आ नहीं रहे थे शॉर्ट्स, मैंने देख लिया था क्योंकि अंधेरा था। एक बार ऐसे में रिवर्स में ले जाता हूँ, फिर देखता हूँ कि क्या सीन है। वो देखो भाई हंस रहा है। ओके बाय। सो 1 2 and 3। अब जो लुक आ रही है ना, मतलब मुझे नहीं पता कैमरे में कैसी आ रही है कैसे नहीं, क्योंकि पहले था इधर वो क्रोम सा, मतलब कि डार्क क्रोम था, अब हो चुका है भाई ये ग्लॉस ब्लैक, जो कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। मतलब कि अब ऑल ब्लैक लुक आ रही है। अभी तो चलो ये बोनेट ना गंदा है भाई, ये साफ़ करूँगा। और ये पता नहीं शायद से प्राइमर का आ चुका है, अभी कपड़े से साफ़ हो ही जाएगा, नहीं तो इन्हें कहूँगा अभी मतलब जाके पूछ लूँगा जो भी है इसका। बट यार एक बार आप लुक देखो, अब ये पूरा ब्लैक इतना बढ़िया लग रहा है ना। और जो ये हुंडई का लोगो है ना, ये मैंने जान के नहीं कराया, क्योंकि ये ना थोड़ा कॉन्ट्रास्ट प्रोवाइड कर रहा है, उभर के आ रहा है। और ये मैंने कराया भाई ग्लॉस ब्लैक, मैट ब्लैक नहीं कराया, क्योंकि ग्लॉस ब्लैक ना ज़्यादा बढ़िया मुझे लग रहा था। पहले मैट ब्लैक ही सोचा था, बट मैंने कहा नहीं भाई ग्लॉस करवा लेता हूँ।
अब रही जो दूसरी मॉडिफिकेशन थी ना आज की, वो थी ब्रेक कैलिपर्स रेड कराने एंड पीछे की ड्रम ब्रेक्स भी रेड करानी। बट वही बात है यार, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगे और गर्मी इतनी थी, तो मैं कहा 1-2 हफ्ते बाद करा लूँगा। वो भी मतलब जब वो हो जाएंगे ना, जब तो बिल्कुल ही एक तरह से कह लो कि वरना GT बन जाएगी ये। उसके लिए तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। बट ये भी भाई बहुत ही अमेजिंग है। पेंट की बात करूँ ना, 2K वाला पेंट हुआ है इसमें। एंड प्राइसिंग की बात करूँ तो 2000 में हुआ है भाई। दिल्ली वगैरह में मैंने पूछा था कि मेरा भाई रहता है उधर, 1400-1500 रुपये होते हैं, और इधर वो ये 2000। मतलब चंडीगढ़ भाई थोड़ा बहुत तो ये रहेगा ही। बट नो डाउट भाई जो सेटिस्फेक्शन है ना, वो भाई 100% है। इतनी ज़्यादा गर्मी, और अब ना आगे से साफ़ भी करवा लिया मैंने। निकलते हैं अब, जीरकपुर जाता हूँ, एडिट अपलोड करता हूँ, फिर आऊँगा चंडीगढ़। तो भाई अब ना आप लोग बताओ कमेंट सेक्शन में आपको जेन्युइनली कैसे लगी भाई ये ग्रिल जो मैंने ग्लॉस ब्लैक कराई है। मतलब कि क्रोम से मुझे ज़्यादा बेटर लगी है। अब थोड़ा वो ना ब्लैकिश सी, और जो लोगो है ना उससे जो कंट्रास्ट आ रहा है, जैसे मैंने आपको बताया, मतलब कि पर्सनली मुझे बढ़िया लग रही है। अब मुझे पता है भाई सबके ना अलग अलग ओपिनियन होंगे, तो इस कमेंट सेक्शन में आप अपने ओपिनियन जरूर बताना भाई आपको कैसी लगी। एंड अब एक जरूरी बात, जैसे ना स्टार्टिंग में मैं बात कर रहा था ना भाई से, मतलब इसमें ना चक्कर ये था कि जो एक ग्रिल है ना क्रोम की है, मतलब निकल वाली, बट प्रॉपर वो भी नहीं है जैसे हमारे जो डोर बीटिंग वगैरह पे होता है क्रोम, अलग वाला क्रोम है इसका, डार्क क्रोम था। तो इसमें ना पेंट ना मतलब मुश्किल से टिकता है, जो इधर होता है उसमें तो टिकेगा ही नहीं, इसमें ना मुश्किल से टिकता है। तो वही बात मैं कर रहा था, तो उसने भाई यही बताया कि प्राइमर वगैरह करवा लो तो टिक जाएगा। बट एक जो उसमें डिसएडवांटेज है ना, वो ये है कि अगर जैसे मैं बाहर वॉश कराऊंगा अपनी कार, जो प्रेशर मारते हैं ना उससे उखड़ने लग सकता है। मतलब कि वो ये कोई तिखी चीज लगी तो उखड़ सकता है। तो उसके बाद मैंने सोचा भाई कि कराऊं या ना कराऊं। फिर मन तो देखो बहुत ज्यादा था कि करवाने, क्योंकि लुक बहुत ही अच्छी आएगी। एंड आई होप आपको सिनेमैटिक्स में ना लुक वगैरह पसंद भी आई हो। मैंने ना भाई से यही पूछा, मैं अगर जैसे उतर गई है बाई चांस, और अगर फिर मैंने बाद में पूरी उतारनी है तो उतर जाएगी ना? वो कहता हाँ थिनर वगैरह से उतर जाएगी, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। फिर ना ले दे के लास्ट में मैंने यही सोचा भाई करा ही लेता हूँ यार, मन तो बहुत ही ज्यादा, क्योंकि यार एट द एंड ऑफ द डे ना सुनो तो अपनी मन की सुनो, जो मन कह रहा है सुन लेनी चाहिए कभी कभी। बट भाई अब मेन बात की मैं ये आप लोगों को सजेस्ट करूं या ना करूं, ये ना देखो एट द एंड ऑफ द डे ना आप लोगों की मर्जी है। इसमें ना 10% आप कह लो रिस्क है, अगर ये उतर गया तो आपको फिर से मतलब कि रीपेंट करवानी पड़ेगी ग्रिल, 2000 रुपये फिर से खर्च होंगे, या फिर वही बात है कि पूरे थिनर से उतरवाओगे। बट मेरा सीन ऐसा था कि जैसे शॉप वाला मेरा जानकार है ना, उसने मुझे यही बोल रखा है कि भाई अगर 6 महीने तक अगर उतरी ना तो मेरे पास आ जियो तू, फ्री में मैं कर दूंगा। और जो ब्रेक कैलिपर्स का जो मैंने आपको बताया वो तो आपको वेरी सुन दिखेगा, एंड उससे जो कार की लुक हो जाएगी ना, मैं लिटरली बता रहा हूँ भाई, उसके लिए तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। फाइनली इतना जाम क्रॉस करने के बाद पहुंच चुका हूँ। इधर खड़ी है ब्रेजा, अच्छाओं में खड़ी है, क्या बात है, हम ये एक्सीडेंटल कार के आगे खड़ा देते हैं। एंड अब ना इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ, बट एंड ना मैं जो काम कराया ना उसके साथ ही करूँगा, आपको दिखा देता हूँ। मतलब भाई मैं तो ना इतना ऑब्सेस हो रहा हूँ ना इस चीज़ पे, देखी जा रहा हूँ, ऐसा लग रहा है ना कि भाई क्या ही लग रही है, देखना ब्लैक, ऑल ब्लैक, जेड ब्लैक। सोचो अब जेड ब्लैक फिर से करा लूँ, इधर ब्रेक कैलिपर्स वैसे और ग्रिल ऐसी, मतलब क्या ही भाई। मैंने ना कल इंस्टाग्राम पे भी भाई वो Q&A वगैरह होता है ना, उसमें डाला था कि भाई गैस करो कि क्या मॉडिफिकेशन होने वाली है। एंड सबसे ज्यादा गैसेस यही थे, PPF, सेरामिक, ये वो, बस एक ही भाई था, करण करके नाम था कुछ, कि भाई आगे की ग्रिल ब्लैक करवाने वाले हो। सो यस, लेट्स गेट कनेक्टेड ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो, आईडी आपको दिख रही होगी, आप उधर भी फॉलो कर सकते हैं। उधर Q&A लाइव सेशंस वगैरह होते रहते हैं, और कभी कभी बंसी वाले भाई रील भी पोस्ट कर देते हैं, जो बड़े बड़े पेजेस री अपलोड कर देते हैं विदाउट एनी क्रेडिट्स। तो यार अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है ना, वीडियो को लाइक जरूर करा करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करा करें, एंड मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, एंड यस कमेंट्स करना मत भूलना भाई कि आपको मॉडिफिकेशन कैसी लगी, एंड न्यू मॉडिफिकेशन सुपर सून, बाय।